लंबी है गम की शाम, मगर ये शाम एक दिन ढल जाएगी, और शाम है तो ढल भी जाएगी, और उसके बाद दिन भी आएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से विनेश फोगाट ओलंपिक में खेल रही थी, पूरे भारतवर्ष को ये विश्वास था कि वो गोल्ड लेकर आएंगी। लेकिन जिस तरीके से 100 ग्राम वजन के कारण उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, ये पूरे भारत के लिए दुख की घड़ी है, दुख की बात है। और इस पर हमारे साथ बात करने के लिए बबीता फोगाट जुड़ रही हैं, जो कि खुद रेसलर हैं और एक बेहतरीन रेसलर हैं, जो भारत के लिए बहुत सारे मेडल लेकर आई हैं। मैम, आपका TV9 पर स्वागत है। मैम, जिस तरीके से बबीता फोगाट, आप इतना आपने गेम खेला है और सब पूरे देश ने देखा है, लेकिन विनेश की अगर हम बात करें, अच्छा गेम खेल रही थी और ओलंपिक में ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल जीत पक्की है, गोल्ड भारत को मिलने वाला है। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि 100 ग्राम वजन बढ़ गया और वो खेल से डिस्क्वालीफाई हो गई? बिल्कुल, देखिए सभी देशवासी गोल्ड के बाउट देखने के लिए और कद विनेश गोल्ड लेके आएगी उस आश उम्मीद के साथ बैठे हुए थे। और किसी को भी अंदाज़ा नहीं था, चाहे वो विनेश थी या कोई भी अगर देशवासी है, चाहे कोई भी खिलाड़ी है, किसी को भी अंदाज़ा नहीं था कि ऐसा हो जाएगा। अब तक एक कहावत सुनी थी कि भगवान मतलब थाली में देकर छीन लेता है। आज वो हकीकत सामने देखी है, उस कहावत को आंखों के सामने होते हुए देखा है, तो ऐसे बिलीव ही नहीं हो पा रहा कि वास्तव में ऐसा हो गया है कि जो विनेश, जिसका सिल्वर मेडल तो पक्का ही था, लेकिन गोल्ड के लिए उसको फाइट करनी थी, और आज वो न सिल्वर हाथ में है न गोल्ड हाथ में है। तो ये एक मतलब नए बिलीव करने वाली चीज़ है। मैम, आपको लगता है कि इतना अच्छा उन्होंने गेम खेला और जब उन्हें भी लगा कि मेरा वजन हल्का सा बढ़ गया है, और उसके लिए उन्होंने बहुत मेहनत भी की, बहुत कोशिश की, रात भर वो एक्सरसाइज करती रही उन्होंने, और वो सोई भी नहीं ठीक से, उन्होंने बहुत कोशिश की। बिल्कुल, रात भर विनेश भी नहीं सोई, पूरा स्पोर्टिंग स्टाफ भी नहीं सोया, हर किसी ने प्रयास किया है, क्योंकि 2.5 kg वेट रात को उनका ज़्यादा था और सुबह तक उनका 100 ग्राम ही अगर वेट बचा था। तो मैं मानती हूँ कि ये बहुत कठिन प्रयास के बाद ये इतना वेट लूज हुआ है, और बैड लक रहा कि ये 100 ग्राम अगर और घट जाता तो ये चांस हमारे हाथ में होता। और मैं बैड लक ही मानूंगी, विनेश का भी बैड लक, और सभी देशवासियों के लिए भी आज बड़ा बैड लक है कि जहां हम एक सोने की नज़र लगाए बैठे थे और वहाँ पे अब कुछ भी हमें नहीं दिखाई दे रहा है। मैं मानती हूँ कि विनेश ने भी बहुत प्रयास किया है, और जो स्पोर्टिंग स्टाफ था उन्होंने भी बहुत प्रयास किया है, लेकिन उसकी हेल्थ को भी देखते हुए बहुत सारी चीज़ें उन्होंने हेल्थ के इशू ताकि ना हो ज़्यादा, क्योंकि बहुत बार किसी खिलाड़ी को वेट लूज करते हुए बहुत बड़ी हेल्थ इशू हो जाती हैं, तो वो चीज़ें भी उनके ध्यान में रखना पड़ता है। हेल्थ इशू का जिक्र महावीर फोगाट जी भी कर रहे थे। यहाँ पर मैम, जिस तरीके से ये पूरा घटनाक्रम हुआ, भारत क्योंकि जिस तरह से वो जीती थी और लगा था कि गोल्ड उनका पक्का है, पूरे भारत को इस बात का विश्वास था। आज लेकिन मैम, जिस तरह से वो डिस्क्वालीफाई हुई, पार्लियामेंट में इस चीज़ को लेकर पूरा हंगामा हुआ, विपक्ष ने इसको लेकर हंगामा किया, सब लोग सवाल उठा रहे हैं, आप उसको कैसे देखते हैं? क्योंकि विपक्ष भी ये कह रहा है और सबका ये कहना है कि कॉन्स्पिरेसी भी हो सकती है। क्या आप मतलब मैं देख रही हूँ, जितना मैंने देखा है कि विपक्ष इसको मुद्दा बना रहा है, जबकि ये मुद्दा अपना नहीं है। ये मुद्दा जो है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का है, और जो यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग के जो अध्यक्ष हैं लोलोविश, उनका भी बयान आप उठा के देखिए। उन्होंने खुद बोला है, ये बयान दिया है कि रूल सबके लिए बराबर हैं, नियम नियम होते हैं। तो हमें भी पता है कि ये नियम के अकॉर्डिंग नहीं था, तभी डिस्क्वालीफाई हुई है। मुझे, क्योंकि मैं खुद उस एक बार डिस्क्वालीफाई हो चुकी हूँ, मेरा 400 ग्राम ज़्यादा था। 2012 ओलंपिक से पहले हमारा क्वालिफाई राउंड से पहले एशिया चैम्पियनशिप थी, जिसमें मैं 400 ग्राम वजन मेरा ज़्यादा था, और मैं डिस्क्वालीफाई हुई हूँ। ऑलरेडी मुझे पता है, और ये नियम मुझे भी पता है कि इंटरनेशनल रूल हैं। लेकिन मैं मानती हूँ कि जो पेरिस ओलंपिक है उसको अपना बदलाव करना चाहिए, क्योंकि 2018 से पहले ये नियम नहीं थे। 2018 से पहले नियम था कि एक दिन आपने जैसे कल वेट दिया, विनेश ने कल पूरा 50 kg से नीचे दिखाकर तभी वो फाइट कर पाई, और उसने 3-4 बाउटें जीती हैं। और उसके बाद अभी ये 2018 के बाद रूल कर दिया कि
नेक्स्ट डे जब आप फाइनल खेलेंगे और या फिर थर्ड फोर्थ ब्रोंज के बाउट के लिए आप लड़ेंगे तो आपको बाउट लड़ने से पहले वेट दिखाना पड़ेगा। पहले उसी दिन ही फाइनल हो जाता था। मतलब मान लो आज 50 केजी वेट दिखाया है, जैसे कल विनेश फाइनल में पहुंच गई थी तो उसका फाइनल कल ही हो जाना था। पहले ये रूल था, बाद में 2018 के बाद ये रूल बनाया गया है कि सेमीफाइनल और जो रेप और ब्रॉन्ज की बाउट और फाइनल बाउट जो है वो नेक्स्ट डे कर दी गई हैं। और नेक्स्ट डे ये फाइनल और ब्रॉन्ज की बाउट खेलने से पहले आपको वेट दिखाना पड़ेगा। ये इंटरनेशनल रूल है, यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग का रूल है। तो मैं मानती हूँ कि इस रूल में थोड़ा बदलाव करना चाहिए कि वो ऑलरेडी पहले वेट दिखा के लड़ी है और 3 बाउटें जीती हैं, तो वो आप कम से कम कंसीडर करना चाहिए। और जो आज वेट उसने अगर वो पूरा नहीं दिखा पाई जिसकी वजह से वो डिस्क्वालीफाई होगी, तो कम से कम उसको अगर गोल्ड के लिए खेलने का चांस नहीं दिया जाता तो उसको सिल्वर तो देना चाहिए। आपने मैम सिल्वर वाली बात की, जो जिस खिलाड़ी को विनेश ने हराया, जिसके बाद वो फाइनल में पहुंची, उस खिलाड़ी को फाइनल में खिलाना, आप इसको कितना सही मानती हैं? आपको लगता है कि ये नहीं होना चाहिए था? देखिए, रूल तो जो पहले जो अभी तक जो रूल है वो तो रूल के अकॉर्डिंग हुआ है जो भी कुछ हुआ है। लेकिन मैं ये मानती हूँ क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने भी क्या नाम है ओलंपिक कमेटी से बात की है और उनसे भी प्रधानमंत्री जी ने कहा है। और पीटी उषा जो आईओए की हमारे इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी एक पत्र लिखा है। और जो ओलंपिक जो पेरिस ओलंपिक है उसके अंदर जो कमेटी है और जो कमेटी है उनके पास वो गई हैं। अभी तक उनका बयान नहीं आया है लेकिन वो बातचीत करने के लिए वहाँ पे गई हुई हैं। लेटर उन्होंने ऑलरेडी भेजा हुआ है, यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग को भी भेजा है और पेरिस ओलंपिक को भी भेजा है। तो वो अपना प्रयास कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने भी पेरिस ओलंपिक में बात की है, वो भी अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हैं। और एक पूरे विश्व की आवाज़ है कि कम से कम विनेश को जो है वो सिल्वर मेडल देना चाहिए और अपने जो नियम हैं यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग के या ओलंपिक कमेटी के, उनके अंदर बदलाव करते हुए विनेश को सिल्वर मेडल देना चाहिए। मैम, जिस तरीके से अभी हमने महावीर फोगाट जी से भी बात की थी, उन्होंने हमें बोला कि जो कोचेस भी साथ में गए हैं, क्योंकि जब इतना बड़ा टूर्नामेंट होता है, इंटरनेशनल टूर्नामेंट होता है, तो खिलाड़ियों के जो डाइट होती है उसका ध्यान रखने के लिए डॉक्टर्स भी होते हैं, कोचेस भी होते हैं। तो उन्होंने बोला कि कोचेस की भी, आपको लगता है, जैसा उन्होंने माना कि कोचेस को भी ध्यान रखना चाहिए था, और क्योंकि देश का भी इतना पैसा लगता है खिलाड़ी को तैयार करने में, तो आप भी मानती हैं इस बात को कि कोचेस को ध्यान रखना चाहिए था उनकी डाइट का? देखिए, मैं मानती हूँ कि देखो वो कोचेस भी ध्यान रखते हैं और ध्यान रखना भी चाहिए। लेकिन मेन है कि विनेश, क्योंकि उन्होंने जो मैंने जितना बयान देखा है, जो दिनशा पार्डीवाला जी डॉक्टर थे, उनका भी बयान मैंने सुना है। उन्होंने कहा है कि हमने पूरी रात प्रयास किया है और क्योंकि रात को 2.5 केजी वेट जो था वो ज़्यादा था और पूरा प्रयास उन लोगों ने किया है, तभी सुबह तक वो 100 ग्राम बचा है। बगैर प्रयास के तो ये पॉसिबल ही नहीं हो सकता था। और एक खिलाड़ी जब वेट लूज करता है तो मुझे इतना पता है कि उनकी बॉडी जो है बहुत डिहाइड्रेट हो जाती है। आप कितना भी भाग लें, कितना भी दौड़ लें, स्वेट आना भी बंद हो जाता है। इस हालत में भी बॉडी रहती है। तो आप की बॉडी क्या रिएक्ट कर रही है उस टाइम पे, आप खुद कितना, क्योंकि एथलीट ही ट्रेनिंग जो है वो स्वेट कर सकता है, एथलीट ही दौड़ लगा सकता है। लेकिन जब बॉडी ही आपको स्वेट आना बंद हो जाए तो न एथलीट कुछ कर सकता है न कोई और कुछ कर सकता है। लेकिन उन्होंने जो जितना प्रयास कर सकते थे उन्होंने प्रयास भी किया। उन्होंने बाल भी काटे हैं, जो मैंने बयान सुना है। उन्होंने कॉस्ट्यूम को भी कट किया है ताकि वो किसी तरह वो 100 ग्राम वेट जो है उसको एडजस्ट कर पाए और हमारी विनेश जो है वो फाइनल खेल पाए। नहीं, विनेश बिल्कुल फाइटर हैं, और जिस तरह से दिल्ली में भी जो प्रदर्शन के दौरान भी उन्होंने एक पूरे ट्रॉमा से भी गुजरी, और आपके हमने देखा कि पूरे रेसलिंग के जितने भी बड़े खिलाड़ी हैं, चाहे साक्षी मलिक हो, बजरंग पुनिया हो, सब लोग उस प्रदर्शन में थे। तो वो लगता है वो भी एक बहुत एक ट्रॉमा वाला सेंटर है, क्योंकि वो लगातार जिस तरह से 55 केजी में खेलती रही, लेकिन उन्होंने अचानक 50 केजी में खेली। ये इस फैसले को आप कैसे देखती हैं? क्योंकि जो वो प्रदर्शन वो किया वो अपने आप में ट्रॉमेटिक था खिलाड़ियों के लिए। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो 55 केजी में आपने कहा खेली, हालांकि विनेश के आप पीछे देखेंगे रिकॉर्ड उठा के भी कि विनेश जितने भी मेडल लेके आई है
चाहे वो एशियाड के अंदर लेके आई हो, चाहे वो कॉमनवेल्थ के अंदर लेके आई हो, और चाहे वो पीछे ओलंपिक में खेली हो। एक ही ओलंपिक है जिसके अंदर 53 kg वेट में वो खेली है, जो उसके लिए सूटेबल वेट 50 kg ही था। अब तक जितना मेडल लेके वो 50 kg में लेके आई है। और विनेश का ये निर्णय, विनेश ने, मैं मानती हूँ कि अच्छा निर्णय लिया था 50 kg में खेलने का, लेकिन आज ये बैड लक हो गया जो ये घटना घटी। अगर ऐसा नहीं होता तो आज देश के अंदर मेडल जो है, सिल्वर तो पक्का ही था, मेडल तो था ही, लेकिन एक गोल्ड के लिए फाइट करनी थी, और वो गोल्ड के लिए सब लोग उम्मीद लगाए बैठे। कोई भी खिलाड़ी वहां पे खेलने जाता है तो गोल्ड का लक्ष्य ही लेके जाता था, वही बाकी था, लेकिन किसी ने भी नहीं सोचा था कि ऐसा हो जाएगा। एक आखिरी सवाल मैम, जिस तरह से पार्लियामेंट में सब लोग सवाल उठा ही रहे थे इस पूरे घटनाक्रम पर, हेमा मालिनी जी ने मैम एक स्टेटमेंट दिया है, वो अपने आप में थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है। उन्होंने बोला है कि लड़कियों को अपने वजन का थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, 100 ग्राम से भी कैसे डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, सेलिब्रिटीज भी इसका ध्यान रखें। तो एक उन्होंने एक ये स्टेटमेंट दिया है, आप इस स्टेटमेंट को कैसे देखती हैं? मैं मानती हूँ कि ये स्टेटमेंट एक खिलाड़ी के लिए और नॉर्मल आदमी के लिए बहुत डिफरेंट वे में है। मैंने आपको बताया, आप एक नॉर्मल आदमी हैं, अगर हम नॉर्मल व्यक्ति की तरह अगर आप 100 ग्राम वेट की अगर बात करें तो हम 5 मिनट में, चुटकियों में उसको कम कर सकते हैं। लेकिन एक एथलीट के तौर पर, क्योंकि ऑलरेडी खिलाड़ी की बॉडी जो है वो इतनी मस्कुलर होती है, उसके कहीं फैट भी नहीं होता है, और फैट आपकी बॉडी में नहीं है, आपने ऑलरेडी वेट कम किया है, और उस स्थिति में जब 100 ग्राम की बात आती है तो मुझे ऐसा पता है कि खिलाड़ी एक घूंट पानी के लिए तरस जाता है, ऐसी स्थिति में होता है। तो हम उस चीज़ का कंपैरिजन कर ही नहीं सकते, आप उस चीज़ को महसूस कर ही नहीं सकते अगर आप एक एथलीट नहीं हैं। इस चीज़ को एक एथलीट ही महसूस कर सकता है जिसने वेट लूज किया हो, और जिसने इस जगह पे पहुंचकर और इतना प्रयास करके, और जब वो डिस्क्वालीफाई हो जाता है तो मैं मानती हूँ उसके जीवन का, मुझे लगता है, कभी ना भूलने वाला क्षण होता है। आप इमोशनल भी हो गई हैं, मैं देख रही हूँ आपकी आंखें भर गई हैं, आपकी बहन भी आपको सुन रही होगी। एक्चुअली मुझे पता है एक एथलीट का जीवन कैसे होता है, और इसलिए मैं मानती हूँ कि उन्होंने अपना प्रयास किया है, और हम सब लोग एक गोल्ड की उम्मीद लगाए बैठे थे, किसी ने नहीं सोचा था ऐसा होगा, लेकिन दुर्भाग्य है कि ऐसा हुआ है। अब इसको वो कहते हैं कि अभिमान कहीं या अभिशाप, कुछ कह नहीं सकते। एक समय था हम बड़े गर्व के साथ हम ऐसा कर रहे थे कि हाँ, विनेश ने सिल्वर तो पक्का कर ही लिया और अभी गोल्ड के लिए उसको लड़ना है, और अचानक एकदम से ऐसा हो गया कि हमने गोल्ड हाथ में ना सिल्वर हाथ में है और कुछ भी हाथ में नहीं है। उसका हेल्थ का भी इशू है, जबकि उसको हेड इंजरी ऑलरेडी पहले हो चुकी है, और जब वेट लूज करते हैं तो हर एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है। खिलाड़ी इस टाइम पे बहुत गंभीर स्थिति के अंदर होता है, वो सोचने की भी स्थिति में नहीं रहता, मतलब ऐसी स्थिति में रहता है। मैम आप खुश रही हैं, और आप, मैं देख रही हूँ आप बहुत दुखी भी हो रही हैं, और पूरा भारत इस बात के लिए दुखी है, लेकिन इस बात का भी गर्व है कि इतने कठिन स्थिति में भी विनेश ने बहुत अच्छा खेला, बहुत अच्छा प्रदर्शन उसने किया है विनेश ने। और जो सुसाकी जो थी उनके वेट कैटेगरी की दो बार की ओलंपिक की गोल्ड मेडलिस्ट थी, 5 बार वर्ल्ड चैंपियन थी, और पिछले ओलंपिक में तो उन्होंने किसी को पॉइंट तक नहीं दिया, कोई इतनी आसान खिलाड़ी नहीं थी, उस खिलाड़ी को हराया है तो कहीं ना कहीं चैंपियन थी, और उसके अंदर जज्बा जोश था जीतने का, और तभी वो ऐसा कर पाई, और उस चैंपियन को हराया है तो ऑटोमेटिक ऑब्वियसली वो एक चैंपियन है। थैंक यू करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और हम उम्मीद करते हैं कि विनेश देश के लिए गोल्ड जरूर लाएंगी, और पूरे भारत को उन पर विश्वास है, पूरे परिवार के लिए ये भावुक पल है, उनके परिवार के लिए ही नहीं पूरे भारत के लिए भावुक पल है। बबीता फोगाट जिससे हमने बात की है वो आज TV9 के कैमरे पर भावुक हुई हैं, लेकिन हम ये पूरी उम्मीद करते हैं कि विनेश के लिए कोई ना कोई एक ऐसा पल आएगा जब वो भारत के लिए गोल्ड जरूर लाएंगी। वीडियो जर्नलिस्ट कपिल बेदी के साथ अंशु निर्वाण, TV9 भारतवर्ष।